हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर को जैसे ही आवाज़ आती है सोच रहा होता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ चुकी है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे भूकंप आ चुका है, लेकिन ऐसा पॉसिबल भी नहीं है यहाँ पे भूकंप आना। लेकिन जैसे कि पता है डेमोनिक बर्ड्स जो है आइलैंड के चारों तरफ घूम रही है, उनमें से एक डेमोनिक बर्ड देख लेती है एक बंदे को, एंड जो कि होता है एक वाइट टॉल्किन का आदमी, और ये सीधा इन्फॉर्मेशन पहुँचा देती है स्टोन को। वही हमारा जो स्लाइम था जिसको हमारा मेन कैरेक्टर पाल के रखा था, और स्टोन की मदद से हमारा मेन कैरेक्टर को पता चल जाता है कि स्टोन ने एक जो है इमरजेंसी सिग्नल भेजा है, जो कि बीप बीप का मैसेज आता है, एंड जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर को पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ लोग दिखाए गए हैं जो कि वाइट क्लोथ पहने हुए हैं। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर को पता चल जाता है कि जो बंदे वाइट कलर का रोब्स पहने हुए हैं यहाँ पे आ चुके हैं, तो ज़रूर से वो और कोई नहीं, वो टॉल्किन्स वाले होंगे, यानी कि वाइट टॉल्किन्स वाले होंगे। और यहाँ पे अभी जो सल्लिस है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हालत में है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि सल्लिस की हालत जो ये हुई है कि सल्लिस कैद है, वो शायद ये वाइट टॉल्किन्स वाले ही किए थे, यानी कि वो लोग हमारे ऊपर ऑलरेडी अटैक कर चुके हैं। अब मेरे को जल्दी से अपने आप को एंड बाकियों को बचाना पड़ेगा। मैं अब यहाँ पे रुक नहीं सकता हूँ, मेरे को जल्दी से यहाँ पे जाके एंड बाकियों को बताना पड़ेगा, एंड नया रास्ता निकालना पड़ेगा। एंड जाते हुए हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ता है एंड बुला रहा होता है, रिन उड कहाँ हो, सब की सब जल्दी से रेडी हो जाओ एंड बंकर के अंदर छुप जाओ। एंड ये लोग कहेंगे क्या हम लोग बंकर के अंदर क्यों छुपे। मेन कैरेक्टर बताया रहेगा कि वाइट टॉल्किन्स वाले यहाँ पे आ चुके हैं और हमारे डंजन के बाहर ही है, तो हमें जल्दी से जाना चाहिए और बंकर्स के अंदर छुपना चाहिए। उड़ा और रिन पूछेंगे ये तो ठीक है, तो मतलब कि जो हमारा अर्थक्वेक था वो वाइट टॉल्किन्स वाले ने किया था, वुड कह रही होती तो क्यों ना लॉर्ड सल्लिस को भी लाया जाए। तो मेन कैरेक्टर कह रहे होते नहीं, हम उनको नहीं ला सकते, शायद से वो जो है वाइट टॉल्किन्स के मैजिक के अंदर आ चुकी है, तो अभी हम नहीं बचा सकते उसको। सबसे पहले हमें निकलना पड़ेगा एंड बाद में हम लोग जो है सीक्रेट बंकर को आराम से बना लेंगे, तो हम लोग उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमारे मेन कैरेक्टर एंड बाकी सारे जो रहते हैं वो यहाँ पे जंप कर लेते हैं अपने सीक्रेट बंकर के अंदर, और सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे जो है वो बंदा हमें खोज नहीं पाएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर एंड बाकी लोग पहुँच जाएंगे, एंड उसके बाद मेन कैरेक्टर अपनी पावर की हेल्प से जो है बंकर को सील कर देता है एंड कह रहा होता है कि सॉरी सल्लिस, मैं तुम्हें अभी नहीं बचा सकता हूँ, लेकिन इन द फ्यूचर जो है मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा, एंड इन द फ्यूचर मैं तुझे ज़रूर बचा के रहूँगा। दरवाज़ा बंद हो जाता है एंड पूरी तरीके से शांत हो जाता है। वहीं हमें बाहर की तरफ दिखाइएगा जहाँ पे चारों तरफ आगे लगी है, तबाहियाँ मची हुई है क्योंकि वाइट टॉल्किन्स वाले पूरे आइलैंड को ख़त्म कर रहे हैं एंड खोज रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई तो आ जाए। एंड इसी के साथ जो है हमारा इनका जो लीडर है वो कह रहा होता है यहाँ पे जो है मेरे को अजीब सी जो है मैजिक की स्मेल आ रही है और ये पता नहीं क्या है। एंड भाई ये जो होता है ये भी रिपोर्ट कर देती है डेमोनिक बर्ड अंदर की तरफ, एंड स्टोन को पता चल जाता है। स्टोन भाई मैसेज देता है हमारे मेन कैरेक्टर को कि डंजन के एंट्रेंस पे जो है कोई आ चुका है। तो मेन कैरेक्टर भी ले कि 1 मिनट, डंजन के एंट्रेंस पे वो लोग आ चुके हैं। रिन पूछ रही होती कौन है, एंड देन मेन कैरेक्टर बता गया एक बंदा जो कि वाइट हेयर है, एक लंबी सी शॉर्ट लिए हुए है। एंड ये देख के रिन कह रही थी ये 1 मिनट, ये वाइट हेयर बंदा जो है ज़रूर से ये किलियन होगा, और ये वही उन सभी का लीडर है, और जो कि टॉल्किन्स का लीडर है एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये देख के मेन कैरेक्टर सोच होता है बस हम यही सोच सकते वो हमारे इल्यूजन मैजिक के आर पार ना देख पाए। लेकिन वही दूसरी तरफ जो हमारा भाई लीडर है वो आराम से देखता है एंड फील करता है यहाँ पे कुछ मैजिक है, एंड हाथ डाल के सीधा कहेगा ओ यहाँ पे एक इल्यूजन मैजिक है। एंड अब तो मेरे को यहाँ पे और भी मज़ा आने वाला, जरूर से ये लोग वहीं छुपे होंगे। तो भाई ये बंदा जो है इल्यूजन मैजिक को तोड़ के सीधा अंदर घुस जाता है, एंड उसके बाद दिखाया जाएगा कि ये बंदा सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड को निकालता है एंड उसके अंदर पूरे माना को चार्ज कर रहा होता है एंड कह रहा होता है जल्दी से मैं मिलने वाला हूँ तुम्हारे साथ जो है कैला। एंड दूसरी तरफ स्टोन मैसेज देता है कि उसने जो हमारी एंट्रेंस को खोज लिया है और वो एंट्रेंस के साथ अंदर जो है घुस रहा है। ये देख के मेन कैरेक्टर में ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर हमारा जो वाइट टॉल्किन्स का लीडर रहता है वो रुक जाता है एंड सोच रहा होता है नहीं मैं इसको डायरेक्टली अटैक करके ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, इस तरीके से ये आइलैंड ख़त्म हो जाएगा एंड जो यहाँ पे बाकी डेमन है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और मेरी टीम वालों को अगर पता चल गया कि यहाँ पे डेमन्स है एंड मैं उनको मारना चाहता हूँ तो मेरे मारने से पहले वो लोग मार देंगे, तो मज़ा पूरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं अकेले अंदर जाके देखूंगा कि अंदर चल के आ रहा है। अगर यहाँ पे कैला का ग्रुप हुआ तो मैं उन्हें अपने हाथों से ख़त्म करूँगा, किसी और दूसरे को मौका नहीं देने वाला हूँ। और इस तरीके से स्टोन बता देगा मेन कैरेक्टर को कि वो जो है इंट्रेंस के थ्रू अंदर आ चुके हैं। अब ये देखिए मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है एंड कह रहा
होता है कि अब जो है मेरे को सारे मॉन्स्टर को समन करना पड़ेगा इस डंजन के अंदर और एक फुल लॉज अटैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे जो स्टोन जॉइंट्स रहते हैं उन सभी को मेन कैरेक्टर समन कर लेता है, उसके साथ जो स्पाइडर्स होती है उनको भी समन कर लेता है और एक साथ अटैक करने के लिए भेज देता है। ये देख के हमारा भाई बोल रहा होता है टालगन, कह रहा होता है 1 मिनट, ये गोलम्स और ट्रेजर स्पाइडर ये एक साथ देखना काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम सभी को ख़त्म करेंगे। एंड ये बंदा देखते देखते सभी को ख़त्म कर देता है। एंड उसके बाद कह रहा होता वो मेरे को लड़ने के बाद मज़ा आ गया है। मेन कैरेक्टर की हालत ख़राब हो जाती है कि इतने सारे मॉन्स्टर्स को उसने एक ही बार में ख़त्म कर दिया। ये बंदा कोई मामूली सा बंदा नहीं है, हमें और भी टाइम निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एंड हम उसको रोक नहीं सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा भाई लीडर जो है वो आगे जाता है तो इसको भी 2 रास्ते दिखाई देते हैं। एंड ये देख के कह रहे होते यार अब इनमें से जो है असली वाला रास्ता कौन है, मेरे को कौन सा रास्ता लेना चाहिए। फिर सोच रहा होता है क्या ही फ़र्क पड़ता है, कोई भी रास्ते से जाओ, बाद में तो इस आइलैंड को ख़त्म ही करता है, तो चला जाता है। एंड ये देख के फिर से मैसेज आता है कि जो बंदे ने अपना रास्ता चुना वो रास्ते में जो है हमारी सल्लिस है। एंड सल्लिस आपको पता है कि उसकी हालत कैसी है कि वो अभी जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े डेंजर में, क्योंकि वो जो है अभी पूरी तरीके से कैद है अपने मैजिक पावर के अंदर। अब इस आइलैंड के ऊपर बाकी के जो हमारे वाइट टाल्कन्स वाले रहते हैं वो इस आइलैंड को तबाह कर रहे होते हैं। एक कह रही होती है यार यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, वहीं पे हमारी सेंट भी कह रही होती है कि इस आइलैंड पे भी कुछ नहीं है। एंड बाकी बंदा दूसरी आइलैंड को तबाह करके बोल रहा होता है यहाँ भी मेरे को कुछ भी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, अब पता नहीं कहाँ पर होंगे वो आइलैंड पर। दूसरी तरफ बंदा बोल रहा था हाँ यहाँ भी हमें कुछ भी नहीं दिखा, यहाँ पूरी चीज़ें खाली है। एंड लास्ट वाली बंदी की रही होती है कि दिक्कत ये है कि अगर कैप्टन किलियन ने उस बंदे को पहले पा लिया तो मेरा चांस ख़त्म हो जाएगा कि मैं उसको ख़त्म कर पाऊंगी। वही दूसरी तो हमें दिखाया जाएगा कैप्टन किलियन जो रहता है वो अपना आगे बढ़ रहे होते हैं उस केव के अंदर। एंड तभी उनको दिख जाएगी कि ये है सल्लिस उनके सामने पड़ी हुई है। नहीं ये देख के कह रहा था तो ये है हमारी गद्दार टाल्कन की गद्दार, यहाँ पे नाम है सल्लिस। अब ये जो सल्लिस है वो हमारे वाइट टाल्कन्स के जो कैप्टन है ये इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जैसे कि कहानी हमारी शुरू होती है कि किस तरीके से जो किलियन को फिर से हमारा रेड हराने की कोशिश करता है, लेकिन रेड को हमारा किलियन काफ़ी इजी तरीके से हरा देता है। लेकिन रेड अब मानने वाला नहीं है कि नहीं तुम ऐसे नहीं समझ सकते हो, मैं तुमसे हार सकता हूँ, फिर से नहीं, आ जाओ भाई मैं तुमसे फिर से लड़ूंगा। लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो रोक लेते हैं कि किलमॉन तुम रुक जाओ, ये हमारे रेड का ही नाम किलमॉन है एंड तुम्हारा भाई जो है तुमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड तुमसे इससे फाइट करने के लिए तुम्हें 100 साल की और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो इसलिए अभी जाके तुम और ट्रेनिंग करो एंड भाग जाओ यहाँ से। अब रेड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये फ्रस्ट्रेशन मैं तुम्हारे ऊपर निकालने वाला हूँ, तुमसे मैं एक बार जीत के ही रहूँगा। लेकिन हमारे जो वाइट किलियर है वो कह रहा होता है कि सॉरी ब्रो मेरे ऊपर कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। एक्चुअली हमारा बंदा जो है इसको स्वॉर्ड सेंथ काफ़ी पहले से इसको पावर मिली थी बचपन के साथ ही, और जब से इसने स्वॉर्ड पाया ना तब से इसको कोई भी हरा नहीं पाया और इसको सब कुछ बोरिंग लगने लगा है। बस एक ही चीज़ थी जो इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड करती थी, वो थी हमारी सल्लिस। सल्लिस की मैच दिखाई जाती क्योंकि वो कभी भी हार नहीं मानती थी, वो हमेशा ग्राउंड के अंदर फाइट करती थी एंड हमेशा बोलती थी बस अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो ये शुरुआत है, मैं तुमसे नहीं हारने वाली हूँ। एंड ये देख के जो है हमारे किलियन का दिल जो है जो कि ये पत्थर का बन चुका था वो भी हरकतें करने लगता है, जो कि देख रहा होता कि ये बंदी किस तरीके से है सल्लिस जो कभी भी नहीं हार मानती है। बिल्कुल ऐसा कहे कि एक जंगल के अंदर जो है एक छोटा सा खरगोश जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है, और यही एक चीज़ थी कि वो जो है मेरे पास होनी चाहिए थी, लेकिन हम दोनों को कभी भी एक साथ ट्रेनिंग करने का मौका नहीं मिला और क्योंकि हम दोनों अलग अलग जगह पे थे। और इसी वजह से जो है हमें दिखाया जाएगा कि किस तरीके से बंदा सोच रहा होता है कि इसको जो भी आयुर्वेदिक पोशन मिलता है हीलिंग के लिए वो दे देता है कि इसको जाके जो है सल्लिस को दे दो। एंड उसका जो बॉडीगार्ड रहता है वो बोल रहा था कि अरे लेकिन मास्टर ये तो आपका है, तो आप उस बंदे को क्यों देना चाहते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर मतलब कि किलियन बता रहा होता है कि देखो वो बंदी को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, वो हर बार मरते मरते बचती है, मुश्किल से ज़िंदा रहती है, मेरे को इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है, तो इसलिए तुम उसको दे दिया करो। एंड तभी हमारे सर जी बोले कि ओहो तुम्हें कहीं वो लड़की पसंद तो नहीं आ गई, ऐसा क्यों है कि आप उसको देना चाहते हो। लेकिन हमारे जो किलियन रहते हैं वो पहले कुछ देर सोचेंगे कि फिर कहेंगे नहीं 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 तुम काफ़ी ज़्यादा तेज़ बोल रहे हो, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता है। एंड उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि किस तरीके से जो हमारा किलियन है वो लगातार जो है मेडिसिन हमको देता रहता है सल्लिस को। एंड इसी के साथ जो है एक टाइम जो होता है सल्लिस को वो कुछ
और भिजवा देता है अपने डिलीवरी से। एंड कहेंगे सच में आप इसको डिलीवरी के लिए ये भेजना चाहते हो, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, मतलब इतनी ज़्यादा हार्ड मटेरियल हम लोग नहीं देते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन हमारा स्किलियन कह रहे थे नहीं ये सब कुछ ठीक है, तुम उसको दे दो, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। तो कहेंगे क्यों ना तुम खुद जाके दे दो, कहेंगे नहीं नहीं मैं नहीं जाने वाला, दिखा दो। एंड दूसरी तो हमें दिखाया जाएगा सलिस को, जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल रहती है। एंड हर बार वो कह रही होती कि मैं जो हूँ इस बार जीत के रहूँगी, मेरे पास जो मेडिसिन मिली है मैं इससे और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगी। अब किलियन हर बार सोचो था अगर ये मेरी साइड होती तो कितना ज़्यादा बेहतरीन होता, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, ये बंदी जो है अब तो डेमन लॉर्ड के ब्लड लाइन से हो चुकी है, वरना ये जो होती है मेरे बराबर खड़ी होती, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। लेकिन आज जो है ये डेमन किंग है, मतलब डेमन की तरफ से है, और इसका इतना ज़्यादा टैलेंट है कि मैं तो नहीं छोड़ सकता हूँ। एंड इसी वजह से कह रहा होता कि ट्विस्ट हमारा जो किस्मत है वो भी हमें कहाँ पे लेके जाता है, मेरे को हीरो बना दिया इन, तुम्हें एक विलन बना दिया, जबकि हम दोनों बने ही थे एक साथ रहने के लिए। एंड अपनी ब्लेड से जो है अटैक कर देता है, एंड अटैक की वजह से जो शील्ड होती है वो टूट जाती है, एंड इसकी वजह से हमारी सलिस बाहर आ जाती है। एंड ये देख के जो हमारा सोच रहे हो कि ये बंदा मार देगा, लेकिन नहीं, ये हमारा बंदा जो है हमारी सलिस को मारता नहीं है, एंड अंदर की तरफ आ जाता है। एंड दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि किस तरीके से इनको पता चलेगा सलिस जो है डेंजर के अंदर, हमें जाके उसको बचाना चाहिए। लेकिन मेन कैरेक्टर सोच रहा था अभी मैं क्या करूँ, मैं उस मैजिक बैरियर को तोड़ भी नहीं पा रहा था, एंड ये बंदे ने उसको तोड़ के बाहर भी निकाल लिया, अब हम क्या ही करेंगे। अब मेन कैरेक्टर सोच रहा था मेरे को जो है उस टल्कन से और भी ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा, अगर मैं अपनी लाइफ फोर्स का भी यूज़ कर दूँ तो भी मैं उससे उतना ज़्यादा फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि ये गेम नहीं है, ये रियलिटी है। एक बार मरे तो हमेशा के लिए मर जाएंगे, उसमें से कभी नहीं आएंगे। तभी इनको आवाज़ आएगी, मेन कैरेक्टर बोली क्या आवाज़ है, तभी ऊपर दिखाया जाएगा कि हमारे जो किलियन है वो आ रहा होता है, एंड वो भी सलिस को पकड़े हुए उसकी गर्दन अपने हाथों से उठा के सीधा घसीटते हुए लेके आ रहा होता है, एंड उसको बीच में ग्राउंड में गिराने के बाद कह रहा होता है कि कहाँ तुम लोग, आ जाओ बाहर यहाँ पे। एंड ये देख के बाकी हमारे मेन कैरेक्टर भी लाइक एक मिनट, ये यहाँ पे आ चुका, वो भी अकेला आ चुका है ना, अब ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हम जो है इस बंदे से बिल्कुल भी नहीं जीत सकते हैं। अब यहाँ पे किलियन आता है एंड कह रहा होता है कि वाह ये डंजन देखने में पुरानी भले लग रही है, लेकिन इस पे हाल ही में जल्दी में किसी ने काम किया है, और ज़रूर से ये बंदे हमारे लॉर्ड कैलियन यही सारे यहाँ पे होंगे। एंड इसी के साथ वो कहना शुरू करता है, तो देखो मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कहीं ना कहीं से देख ही रहे होगे, तो बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर देख रहे हो तो आ जाओ, वरना लॉर्ड सलिस यहाँ पे तुम्हारी मारी जाएगी, जो कि तुम्हारी ब्लड लाइन की है। जिसको देख के मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। सलिस को बचाने जाऊँ तो मैं मारे आऊँगा, एंड नहीं बचाने जाऊँ तो सलिस मारी जाएगी। अब रिन कह रही होती है देखिए सर जी अब एक ही चीज़ बची है कि हम जो उस बंदे को डिस्ट्रैक्ट करें, यार आप यहाँ से भाग जाओ। ये देख के मेन कैरेक्टर बोले क्या ये पॉसिबल थोड़ी ना हो सकता कि मैं तुम लोगों को यहाँ पे ऐसे ही छोड़ के जा सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन रिन और वुड कह रही होती है कि देखो अब हमारे पास कोई भी और ऑप्शन नहीं बचा है, हम दोनों जो उसको मिल के डिस्ट्रैक्ट करेंगे, एंड आपको भागना पड़ेगा, क्योंकि तभी डेमन किंग की कोई ब्लड लाइन है वो जिंदा रह सकती, वरना पूरा डेमोनिक रेस ही खत्म हो जाएगा। एंड मेन कैरेक्टर नहीं मानता, लेकिन फिर भी कहेंगे तुम्हें जाना पड़ेगा। एंड रिन और वुड आगे बढ़ जाते हैं सीधा अटैक करने के लिए। वो जो अपनी चैम्बर के अंदर से पूरी तरीके से ऑरा के साथ बाहर निकलते उसको तोड़ते हुए एंड डायरेक्टली अटैक कर देंगे, कहेंगे कि तुम वाइट टल्कन्स वाले, तुम हम जैसे डेमन्स को क्या ही समझते हो, आ जाते हो हमें मारने के लिए, लेकिन आज तुम नहीं बचने वाले हो, हम दोनों मिल के जो है तुम्हें ख़त्म करेंगे। एंड ये देख के जो हमारा वाइट किलियन है वो कह रहा होता है कि वाह ये करो, ये जो डेमन्स है यहाँ पे मच्छरों की तरह छुपे हुए थे, एंड इनकी औकात ही क्या है, ये मेरे को मारने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। एंड इस तरीके से वुड जो है वो भी अटैक करती है, एंड रिन भी अपनी अटैक कर देती है। तो वुड की शील्ड से कई सारे पेड़ बनते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉक हो जाता है व्यू। एंड वुड कह रही होती है मास्टर किलियन अब यही सही टाइम है, आप यहाँ से निकलिए एंड भाग लीजिए, क्योंकि हमने उसका व्यू को ब्लॉक कर दिया एंड वो आपको नहीं देख सकता है। अब मेन कैरेक्टर निकलता है एंड भागते हुए जाने लगता है, एंड कह रहा होता है कि सॉरी रिन एंड वुड और उसी के साथ सलिस कि मैं तुम लोगों को नहीं बचा सकता हूँ, लेकिन मेरे को पता है यहाँ पे मेरे को मरना नहीं है, मेरे को जिंदा निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये गेम नहीं है, ये एक रियल लाइफ है। अगर मैं यहाँ पे मरा तो सच में मारा जाऊँगा, और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मेरे को जिंदा रहना है। मैं यहाँ पे जिंदा रहने के लिए आया हूँ, ना कि मरने के लिए आया हूँ। मेरे को किसी भी तरीके से यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ेगा, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रिन भी लाइक चलो ये काम तो कर लिया कि हमारे जो लॉर्ड केला है वो यहाँ से भाग चुके हैं। अब यहाँ पे ये दोनों अपनी पूरी तरीके से अटैक करेंगे, लेकिन वहीं पे वाइट किलियन आके इसके ऊपर
ऊपर अटैक कर देता है, ऊँट के ऊपर सारे पेड़ को काट देता है एंड कह रहा होता है कि ये बताओ केला कहाँ पे है। लेकिन हमारी रिन तभी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है एंड कह रही होती है कि लॉर्ड केला के बारे में तुम कभी भी नहीं जान पाओगे, तो हम जो है अपनी जान भी दे के उनको प्रोटेक्ट करने वाले हैं। एंड इस तरीके से इनके बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पे ऊँट भी अपने ऊँट्स के साथ अटैक करती है एंड वहीं पे केला भी अपना अटैक करती है, लेकिन इसका कुछ भी नहीं असर होता है। इवन जो हमारा वाइट टल्कन्स वाला कह रहा था कि एक डेमन एंड एक डार्क एल्व्स जो है वो एक साथ काम कर रही है, ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बात है, लेकिन मेरे सामने ये सारे कुछ भी नहीं है। ये सारे तो कीड़े मकोड़े जैसे बच्चे हैं एंड उनके ऊपर अटैक करके भाई हमारे रिन को पूरी तरीके से घायल कर देता है। इवन अगले अटैक में रिन को जो है काफ़ी दूर जाके फेंक देता है एंड तभी हमारी ऊँट जो होती है वो भी पीछे से अटैक कर देगी पकड़ने के लिए, लेकिन तभी वो रिन को अपने हाथों से पकड़ लेता है, बिल्कुल एकदम गले दबाने लगता है एंड कह रहा था तुम बिल्कुल भी यूजलेस हो, तुम्हारा कोई भी अटैक यहाँ पे नहीं होने वाला है, तो जल्दी से अपने लॉर्ड केला को बुलाओ अदरवाइज़ तुम मारे जाओगे। मैं दोबारा नहीं कहता हूँ कि अगर केला नहीं आया तो तुम सभी के सभी यहाँ पे मारे जाओगे और मैं यहाँ पे किसी को बचने वाला नहीं हूँ। अगर वो मिलता भी नहीं है तो भी मैं यहाँ पे जो है तुम में से हर एक को मारने वाला हूँ, यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला है। एंड ये सारी बातें सुनने के साथ जो है हमारी रिन की जो आंखें होती है वो डर से काँप जाती, क्योंकि वो जो हमारे किलियन के आंखों में देख रही होती है वो काफ़ी ज़्यादा डरावना था। वो कह रही होती कि डेमन्स तो हमें बोला जाता है, लेकिन इनकी आंखें देखो ये असली डेमन्स हैं, इनकी आंखों के अंदर कोई भी इमोशन नहीं है, बिल्कुल एक वॉइड की तरह जो कि पूरी तरीके से खाली है। वहीं किलियन जो है ऊँट को भी पकड़ लेता है, उसका भी गला दबाने लगता है एंड दोनों लोग अब एकदम आखिरी टाइम पे कि अब वो कुछ नहीं कर सकते, उनकी बॉडी पूरी तरीके से काँप रही है, अब वो अपने आखिरी टाइम पे है। इन कह रहे होते हैं कि अब हम मर जाएंगे, लेकिन हमें मरने का दुख नहीं है क्योंकि हमने जो है लॉर्ड केला को यहाँ पे फाइनली बचा ही लिया है। एंड भाई अब देख रहे होते कि इसके ऊपर फिर से तलवार रखी जाती है, बोलते बता दो, लेकिन वो कह रही थी मेरे को मौत से डर नहीं लगता है, हम नहीं डरते। ऊँट भी कह रही होती है मैं भी मौत से नहीं डरती हूँ, लॉर्ड केला जब तक यहाँ पे नहीं है तुम मेरे को मार सकते हो, वो यहाँ से निकल चुके हैं, अब वो ठीक ही ठाक रहेंगे। तभी इसको बंदे को कुछ फील होगा कि यहाँ पे कुछ तो है, कि ये बंदे जो है काफ़ी ज़्यादा लॉयल है अपने लॉर्ड केला के। एंड कह रहे होते तुम लोगों को मैं काफ़ी ज़्यादा ऑनरेबल मौत देने वाला हूँ एंड ऐसा मारूंगा कि तुम्हारी मौत को याद रखा जाएगा कि एक ही बार में मारे जाओगे, तुम्हें ज़्यादा दर्द नहीं होगा। तभी हमारे जो केला होता है वो आ जाता है एंड सीधा अटैक कर देता है। एंड ये देख के वाइट टल्कन्स भी लाइक यहाँ पे कौन आ चुका है। एंड तभी मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मेरे ऐसे बंदों को मार दोगे एंड मैं आऊँगा नहीं बचाने के लिए, मैं हूँ द लॉर्ड केला। एंड ये बंदा कह रहा होता है अच्छा तो तुम हो लॉर्ड केला। एंड ये देख के रिन और ऊँट कह रहे होंगे अरे तुम यहाँ पे वापस क्यों आ चुके हो, लेकिन मेन कैरेक्टर भी लाइक बिल्कुल ये गेम थोड़ी ना, अगर रिन और ऊँट तुम दोनों यहाँ पे मारे जाते तो तुम भी यहाँ पे वापस नहीं आ सकते हैं एंड सलिस को भी मैं दोबारा नहीं पा सकता हूँ, इसलिए तुम जो है एक ऐसे साथी बने हो मेरे जिसके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ एंड तुम ही अब मेरी फैमिली हो, तो मैं तुम्हें जो है इस तरीके से किस तरीके से छोड़ के जा सकता हूँ, इसलिए जो है मैं तुम लोग को बचाने के लिए यहाँ पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे किलियन कह रहा होता है कि मेरा जो भाई है वो मारा गया तुम्हारी बाप की वजह से, इसलिए मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, जिसकी वजह से पूरे ग्रेट डेमन ब्लड लाइन का ही समाप्त हो जाएगा एंड इसके साथ जो है मैं पूरे डेमन्स को ख़त्म कर दूंगा। मेन कैरेक्टर भी लाइक तुम्हारे अंदर बड़ी हिम्मत दिखाई दे रही है, तुम ऐसा कई बार बोल रहे हो लेकिन नहीं बचने वाले। एंड सोच ही रहा होता है ये भाई गेम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को इसके सामने टिकना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अगर तुम मेरे को मार भी दो ना फिर भी मैं यहाँ पर मरने का कोई भी इरादा लेके नहीं आया हूँ। आज मैं या तो तुम्हें ख़त्म करने का इरादा लेके आए हुए हैं। ये देखिए रीना और ऊँट भी लाइक लॉर्ड केला ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, हमें भी ये ऑर्डर मतलब हेल्प करने दो। लेकिन मेन कैरेक्टर कह रहा होता है नहीं ये मेरा ये ऑर्डर है कि तुम्हें यहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं करनी है, जल्दी से सलिस को लेके जाओ एंड उसको एक सेफ प्लेस पे पहुँचाओ। लेकिन रिन भी लाइक नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, हम आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। लेकिन मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि नहीं ये मेरा ऑर्डर है। ऊँट भी उस ऑर्डर को मान लेती कि जैसा उसने ऑर्डर दिया हमें वही करना पड़ेगा। रिन भी लाइक क्या, मेन कैरेक्टर भी हाँ जैसा कि तुम्हें पता है। ऊँट कह रही होती कि अभी जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को पता है क्या करना है, क्योंकि अभी हम कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। अगर हम लोग करने जाएंगे तो उल्टा ही हम जो है उसके लिए बोझ बन जाएंगे, तो इसलिए हमें जो दिया गया काम सबसे पहले उसी काम को पूरा करते हैं। एंड दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर कह रहा होता है जल्दी से तुम लोग यहाँ पे जाओ, ये मेरा एक ऑर्डर है। एंड ये सुन
के जो हमारी रिन रहती है ऊँट को लेके यहाँ से भाग लेती है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे जिंदा बचना पड़ेगा। अब मेन कैरेक्टर भाई अटैक करने लगता है एंड वाइट गिलियन वाले दोनों फाइट करेंगे आराम से। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा है तो तुम वहाँ उनकी तरफ क्या देख रहे हो, तुम्हारा फोकस मेरी तरफ होना चाहिए। एंड वहीं पे किलियन कह रहे तो वाओ, तुम्हारे सबऑर्डिनेट ने तुम्हारे लिए टाइम बचाया, तुम भाग चुके हैं, तुमने जो है अपने सबऑर्डिनेट की टाइम बचा के उनको भागने की मदद कर दिया है। ये भाई डेमोनिक ब्लड लाइन के अंदर ये नहीं था, लेकिन ये शो करता है कि ये तुम्हारी मतलब कमजोरी है कि तुम तो अपने लोगों की परवाह करते हो। एंड मेन कैरेक्टर को काफ़ी जोर का मुक्कालात लगता है एंड फिर सामने आके कह रहा होता है तो अब जो डेमन की ब्लड लाइन है वो यहीं पे ख़त्म होने वाली है। अब मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है एक असली ट्रांसफॉर्मर मेरे सामने खड़ा है और मेरी बॉडी पूरी तरीके से सेक कर रही है, मेरे पैर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरी जो करंट की स्किल है एंड इसकी जो शॉट है मैं अभी एक ही अटैक के अंदर ख़त्म हो जाऊँगा। लेकिन मैं ऑलरेडी ये चीज़ पास हो गया हूँ कि किस तरीके से डेमन लॉर्ड की जो पावर है वो मैं पूरी तरीके से यूज़ कर सकता हूँ अपने ऊपर, जो है कि मैं यहाँ पे मरने वाला तो नहीं हूँ क्योंकि डेमन किंग की जो पावर है मेरे को उसको यूज़ करनी पड़ेगी। एंड तब तक मैं इससे फाइट करता रहूँगा जब तक कि मैं मारा नहीं जाता हूँ, मैं लड़ाई करते ही यहाँ पे मारा जाऊँगा। मेन कैरेक्टर की ये पावर देखने के बाद जो हमारा टैल्कन मतलब क्लियर रहता है वो कह रहे होते 1 मिनट, तो मतलब कि तुमने जो है टैल्कन को अकेले न्यूट्रलाइज नहीं किया था, मतलब सल्लिस अकेले नहीं थी, तुम भी उसके साथ थे। और ये पावर मैं देख रहा हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो, लेकिन किलियन की शॉट जो है तुम्हारे लिए ही बनी है, तुमको मारने के लिए बनी है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता कि मैं यहाँ पे मरने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे इस बंदे को इतना घायल कर ही दूंगा कि ये यहाँ से ज़िंदा तो नहीं जा सकता है। वहीं पे हमारे किलियन भी कह रहा होता मेरे को लग नहीं रहा कि तुम डेमन ब्लड का इनहेरिट किए हो, इतने कमज़ोर भी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा आउटकम सेम ही है कि तुम भी यहाँ पे मारे ही जाओगे। एंड ये देखिए मेन कैरेक्टर की हालत ख़राब हो जाती कि 1 मिनट ये क्या हो रहा है, मेरी जो यहाँ पे स्ट्रेंथ है इस बंदे के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है। एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा डंजन जो होगा वो क्लैप्स होने लगा। वुड जो लेके जा रही होती है हमारी सलिस को कह रही थी 1 मिनट ये डंजन क्लैप्स हो रहा है, लेकिन हमें ऑर्डर फॉलो करना है, लॉर्ड सलिस को यहाँ से लेके जाना है। रिन कह रही थी लेकिन ये तो उठ ही नहीं रही, हम लोग इनको कहाँ तक लेके जा सकते हैं, उठ के ये बस हमारा एग्जिट आने वाला है, हमें इसको बाहर की तरफ लेके जाना पड़ेगा। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाएगा जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर पूरे अपने जोश के अंदर फाइट कर रहा होता है एंड कह रहा होता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। वही हमारा किलियन कह रहा है तो वो ये अनएक्सपेक्टेड है, तुम्हारी जो पावर है वो हर बार बढ़ते जा रही है, अभी तो तुमने मेरे क्लॉक को भी काट दिया है एंड तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप है मेरे को ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, ऐसा लग रहा है तुम सीखते जा रहे हो, लेकिन अब मैं क्या ही करूँ, तुम हारोगे। लेकिन मेन कैरेक्टर भी लाइक नहीं, मेरे को अपने स्वॉर्डमैनशिप के ऊपर पूरा कंट्रोल बनाना पड़ेगा, मैं जितना ज़्यादा इसको यूज़ करूँगा मैं उतना ही ज़्यादा पावरफुल बनते जाऊँगा, क्योंकि ये जो स्वॉर्ड है कोई आइटम नहीं है, मेरे बॉडी का ही एक पार्ट है और एक बार मैं इस बॉडी को पार कर लूँ तो मैं इस बंदे को भी हार सकता हूँ। वहीं पे किलियन कह रहा हो तो तुम्हारी जो लाइफ है वो कंज्यूम हो रही है अपने सबऑर्डिनेट को बचाने के लिए, तुम काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ बंदे हो। लेकिन मेन कैरेक्टर भी लाइक वो मेरे सबऑर्डिनेट्स नहीं है, वो मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त है। एंड इसके साथ जो है वो अटैक कर देता है किलियन के ऊपर। किलियन कह रहा होता है कि वाह मेरे को ऐसा लगा नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा नॉइज़ करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी नॉइज़ को अब मैं नोटिस कर लिया हूँ, लेकिन अब जो खेलने का टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, अब बेटा यहाँ पे मारे जाओ तुम यहाँ पे। एंड इसी के साथ जो है वो मेन कैरेक्टर के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देता है, जो कि मेन कैरेक्टर के बॉडी के अंदर जो है उस बंदे का जो हाथ होता है वो सीधा घुस जाता है। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर खुद शॉक हो जाता है कि ये क्या है। किलियन कह रहा होता है ये इसलिए कि तुमने जो है मेरे ब्रदर को मारा था। एंड दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, पूरी बॉडी में से खून निकलने लगता है कि मेन कैरेक्टर का टाइम आ चुका है कि भाई ये क्या है, ये लास्ट टाइम है कि मरने वाला है मेन कैरेक्टर। तो यहाँ पे रिन और ऊड जो है वो केव से बाहर आ जाती है एंड हमारी ऊड कह रही होती है तो फाइनली हम लोग यहाँ पे बाहर आ चुके हैं। रिन भी कह रही होती है फाइनली हमने आइलैंड पे एक ऐसी जगह पा ली है जो कि सेफ़ है। लेकिन इसके बाद आने के बाद कह रही होती है कि ये तो डंजन जो है ऐसा लग रहा है कि अभी जल्दी से कोलैप्स हो जाएगा और लॉर्ड कह लगा क्या होने वाला है यहाँ पर। तो इसी के साथ हमारी ऊड कहती है कि हमारे जो कमांड मिला था कि हमें सल्लिस को बचाना है, तो अब हमने जो है जैसा कि ऑर्डर मिला था हमने बचा लिया है। रिन कह रही होती है सच में हमें ये करने की ज़रूरत थी,
वो अपनी जान दे रहे हैं और हम लोग यहाँ पे बाहर खड़े हुए हैं। एंड इसी के साथ हमारी रिन कह रही थी कि लॉर्ड केलर ने हमको कहा था कि वो हमारे पीछे पीछे आएंगे, लेकिन उनके ऑर्डर की वजह से हम नहीं जा सकते, अब वो नहीं आ रहे हैं। हम लोग क्या करें, अब यहाँ से जल्द से भाग जाए या फिर कुछ और करना चाहिए। तभी वुड कह रही होती है कि टेंशन क्यों लेती हो, उन्होंने ऑर्डर दिया था बस सेफ रखने को, अब सेफ रख दिया है तो अब हमारा उनका ऑर्डर ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग जो है खुद जाने वाले हैं उनको बचाने के लिए। रिन भी लाइक ये हुई ना बात, अब हम लोग जाएंगे उनको बचाने के लिए। अंदर दिखाया जाएगा कि हमारे जो केला है उसके बॉडी के अंदर शॉर्ट धंसी रहती है एंड काफ़ी तेज चिल्ला रहा होता है एंड कह रहा होता है कि ये ब्लू फ्लेम जो है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जो कि मेरी रीजनरेशन स्पीड को भी रोक रही है, मैं क्या करूँ यहाँ पे। लेकिन तभी हमारी रिन एंड बाकी लोग यहाँ पे आ जाएंगे एंड उसके ऊपर अटैक कर देंगे वो टलकिन किलियन के ऊपर। एंड ये देख के किलियन भी लाइक ये क्या हो रहा है, रिन भी लाइक तुम लॉर्ड केलर से दूर रहो। एंड इसी के साथ जो है हमारा मेन कैरेक्टर उनके हाथों से छूट जाते हैं एंड वुड और किलियन दोनों लोग जो होते हैं ना फाइट करना शुरू कर देंगे। वुड अपनी बाइंडिंग से किलियन को बाइंड करेंगे एंड बाकी लोग, लेकिन मेन कैरेक्टर चिल्लाएगा कि 1 मिनट तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन तुम लोग यहाँ क्यों आ गए। तो रिन भी लाइक है तुमने कहा था कि इस सर्विस को सेफ रखना, तुमने उसको सेफ रख लिया, अब तुम्हारा कोई भी ऑर्डर हमारे ऊपर नहीं है, तो हम लोग अपनी मर्जी से यहाँ पे आए बचाने के लिए। हम लोग आपके साथ हमेशा के लिए रहेंगे, एकदम अंत के लिए हम आपके साथ रहेंगे। मेन कैरेक्टर भी लाइक गधे कहीं के लोग, ये लोग फालतू में यहाँ पे आ चुके हैं, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिए है एंड ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है। तभी मेन कैरेक्टर को अपने पास्ट लाइफ की याद आती है कि उसके पास्ट लाइफ पे इसके कोई भी ऐसे दोस्त नहीं थे जो कि अपनी ज़िंदगी को रिस्क में ले। हमारे मेन कैरेक्टर के लिए सारे जो थे वो कोई भी रिस्क नहीं लेने वाला है एंड कोई भी इसके ख्याल भी नहीं रखने वाला, क्योंकि मेन कैरेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है बुली करते थे और हमारे मेन कैरेक्टर के जो फादर थे वो भी खुद ड्रंक करके डेली आते थे एंड काफ़ी ज़्यादा मारा करते थे। एंड इनके जो फ्रेंड भी थे पीठ पीछे जो है काफ़ी ज़्यादा मेन कैरेक्टर की बुराई करते थे एंड इन्होंने कभी इसको सिंसियरिटी के साथ जो है ट्रीट नहीं किया एंड यही सब की वजह से मेन कैरेक्टर ने गेम खेलना शुरू कर दिया था ताकि कि इस रियलिटी को वो छोड़ सके। एंड गेम के साथ काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था क्योंकि मेन कैरेक्टर भाई अकेला है एंड उसका साथ कोई नहीं होने वाला है। लेकिन ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा अलग है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मेन कैरेक्टर के जीने और मरने से फ़र्क पड़ता है, इसलिए मेन कैरेक्टर उन सभी को थैंक यू कहता है एंड अब फुल जोश में आ चुका है कि इस टाइम जो है मैं अकेला नहीं हूँ, तो इसलिए मैं पूरी ताकत लगा दूंगा इन दोनों को बचाने के लिए। रिन और वुड ने इतना टाइम तो बचा लिया कि मैं जो है रीजनरेट कर पा रहा हूँ, अब बस थोड़ा सा और चांस है हम लोग एक साथ फाइट करें तो हम लोग यहाँ पे जीत भी सकते हैं। तो भाई फाइट फिर से शुरू हो जाती है। मेन कैरेक्टर फिर से अटैक करने के लिए बढ़ आता है। किलियन भी लाइक वाओ तुम जो है अभी फाइट करने के लिए यहाँ पे आ रहे हो, ऐसा लग रहा है तुम मेरे हाथों से मर के ही मानोगे। मेन कैरेक्टर भी लाइक आ जाओ, तुम्हारी जितनी भी ताकत है किलियन तुम लगा लो, लेकिन आज के दिन जो है तुम में से नहीं जीत सकते हो। आज मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला हूँ, आज या तो आर पार होके ही रहेगा, यानी कि मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला हूँ। वही आइलैंड के बाहर बाकी लोगों को कुछ एहसास होगा कि 1 मिनट यहाँ पे कुछ तो चल रहा है, कि ये आइलैंड जो है यहाँ पे कैप्टन किलियन आए थे लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहे, चल क्या रहा है। लगता है कि कैप्टन किलियन जो अकेले ही सारा मज़ा लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मैं नहीं होने दूंगी, मैं भी आ रही हूँ आपके पीछे पीछे। एंड अपनी पावर का यूज़ करते हुए ये भी उस आइलैंड के ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ हमें सलिस को दिखाया जाता है जो कि पत्थर के ऊपर पड़ी रहती है एंड अचानक से जो है उसको होश आ जाता है, जो कि पूरे ब्लड के अंदर सनी रहती है एंड उसको होश आएगा कि 1 मिनट मैं जो हूँ रेडी हो चुकी है एंड तभी वो अपनी पावर को यूज़ करना शुरू करेगी। एंड दूसरी तरफ हमें अंदर की तरफ फाइट दिखाया जाएगा जहाँ की काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फाइट चल रही होती है। वुड के ऊपर अब जो किलियन भारी पड़ रहा होता है, रिन भी अपना चाकू लेके फाइट कर रही है तो रिन के ऊपर भी हमारा किलियन भारी पड़ रहा होता है। एंड वही मेन कैरेक्टर और किलियन की जो फाइट चल रही होती है उसमें भी मेन कैरेक्टर टिक भी नहीं पा रहा होता है। तो किलियन कह रहा होता है तुम सारे लोग जो है इतने ज़्यादा नंबर होने के बाद भी मेरे को नहीं हरा सकते हो क्योंकि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। मेन कैरेक्टर भी सोच रहा होता है कि हम 3 होने के बाद भी इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहे, यह बंदा बना किस चीज़ का है, यानी कि मेरी बॉडी भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इवन जो है मेरे को यहाँ पे हील भी नहीं हो पा रहा है और ऐसे रहा तो मैं जल्दी मर जाऊँगा और इसका मरने का कुछ भी नहीं होगा। मेन कैरेक्टर तभी कहेगा कि तुम दोनों ज़रा सुनो, लेकिन हमारी रिन भी लाइक नहीं, अब हमें पीछे हटने का कोई भी सवाल नहीं उठता है। हम लोग अपनी ज़िंदगी प्रिपेयर करके आए हैं कि हम लोग यहाँ पे तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती है। हम आपके साथ रहेंगे लॉर्ड केलर जब तक कि आप यहाँ पे हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक ये बंदे जो है
कि बिल्कुल भी मेरी नहीं सुनने वाले हो, लेकिन अब मैं क्या करूं। तभी हमारा किलियन कह रहा था कि टेंशन की बात क्यों, कोई भी नहीं है, तुम सभी के सभी एक साथ मारे जाओगे, वो भी मेरे हाथ से। मेन कैरेक्टर भी लाइक नहीं, ये यहाँ तो काफ़ी कुछ गड़बड़ होने वाला है, लगता है यही हमारा अंत है, अब यहाँ पे हम लोग बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एक काफ़ी खतरनाक ब्लास्ट होता है। मेन कैरेक्टर भी लाइक ये कैसा एक्सप्लोजन हुआ, इस दुनिया में क्या चल रहा है। और यहाँ भी एंट्री होती है सल्लिस की, कह रही होती है आई सी, मैं समझ रही हुई है सिचुएशन कैसी चल रही है, लेकिन मैं शुक्र हूँ कि मैं जो हूँ सेफ हूँ इसी के साथ, और तुम लोगों को मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट करा लिया। मेन कैरेक्टर भी लाइक सल्लिस तुम यहाँ में क्या कर रही हो, एंड बाकी लोग भी देखेंगे कि ये कमांडो सल्लिस आप ठीक तो हो, आप यहाँ पे क्या कर रही हो। एंड वुड भी कह रही है कमांडो सल्लिस आप यहाँ पे क्या कर रही हो, यानी कि सब लोग देख के हैरान ही रहते हैं। लेकिन सल्लिस यहाँ पे आई होती है वो भी उस बंदी के साथ जो पहले आइलैंड पे आने के लिए निकली होती है, एंड इसी के साथ वो बंदी कह रही होती है कमांडर मेरे को लगा नहीं था कि मैं इस बंदी से हारे जाऊंगी, मेरे को इतना कमज़ोर नहीं लगा था। तभी सल्लिस कहेगी कि अपना मुँह को बंद करोगे, एंड उसको सीधा ज़मीन के अंदर गाड़ देती है। एंड कह रही होती किलियन द वॉइड टॉल्कन, तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझते हो ना, फाइनली हम लोग मिल चुके हैं। किलियन भी लाइक सल्लिस तुम यहाँ पे फाइनली आ चुकी हो, हमारी फाइट जो होगी काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी होगी। एंड सोच रहा होता कि ये बंदी किस तरीके से इतनी ज़्यादा दर्दनाक मंजर से बाहर निकल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा बुरा है। लेकिन फिर कह रही होती है सल्लिस जो डिसेंडेंट है ग्रेट डायमंड किंग की, जिसको मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो मेरे लेवल को भी सरपास कर जाएगी, वो इतनी पावरफुल बन जाएगी जितना मैंने सोचा नहीं था। सल्लिस भी लाइक अपने मुंह को बंद करो, और जिस तरीके से हमने प्लान किया था अब तुम्हारी खैर नहीं है, यहाँ पे ख़त्म होने के लिए रेडी हो जाओ। एंड अपने पूरी पावर को यहाँ पे निकालने लगती है, जो कि एक 6 सर्कल मेज की पावर होती है। एंड ये देख के रिन भी एंड वुड भी कहेंगे कि ये 1 मिनट ये 6 सर्कल के ऊपर कैसे पहुँच गई, ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मैजिशियन होते हैं, 6 सर्कल पे पहुँचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। और वैसे भी हमारी सल्लिस 4 सर्कल पे से मेन कैरेक्टर भी लाइक अब मैं भी इसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकता हूँ किस तरीके से 4 सर्कल से 6 सर्कल पे पहुँच जाना, वो भी इतने कम टाइम में, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होगा। इवन जो किलियन है तो वो भी कह रहा होता कि सल्लिस हमेशा की तरह तुम मेरे को जो है आज भी अमेज कर दियो, लेकिन आज के दिन जो है तुम्हें देख के मेरा फिर से दिल जो है धड़कना शुरू कर दिया है। लेकिन तभी सल्लिस कह रही होती है बस अब तुम लोग जो है यहाँ पे आराम करो, एंड अपने पावर का यूज़ करती है जो कि होती है डार्क रीजनरेशन, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर की जो हीलिंग एबिलिटी होती है वो काफ़ी तेज़ से इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर की बॉडी हील हो जाती है। इवन वुड और जो रिन होती है उनकी भी बॉडी जो होती है वो हील हो जाती है। एंड इसी के साथ जो है हमारा किलियन कह रहा होता है कि मेरे को पता था सल्लिस तुम ही ऐसा कुछ कर सकती हो, लेकिन अब सल्लिस भाई यहाँ पे फुल पावर मोड के अंदर आ चुकी है, तो बेटा अब कोई भी यहाँ पे ज़िंदा नहीं बचने वाला है। ये वो पूरी रेडी होती है फाइट करने के लिए। वहीं पे किलियन सोच ही रहा होता है कि अब मैं तुम्हें जो है अपनी बना के ज़रूर रहूँगा, अब तुम जो है मेरे लिए काम करोगी। एंड इसी के साथ जो है सल्लिस कह रही होती किलियन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को छूने की भी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। एंड अटैक कर देती है मिस्ट ऑफ द ऑब्लिवेशन। एंड ये देख के भाई किलियन हैरान हो जाता है कि ये क्या चल रहा है। एंड तभी दिखाया जाएगा उस पावर की वजह से जो किलियन की आंखों के ऊपर अटैक होता है, जिसकी वजह से अब किलियन को कुछ भी नहीं दिखाई देता है, उसको कोई भी सेंस नहीं होता कि किस डायरेक्शन से अटैक होने वाला है, क्या होने वाला है। एंड वो सोच होता है ये तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मैजिक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा है मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है अब यहाँ पे क्या होने वाला है। एक समझ सकते हो वो अंधा हो चुका, वो भी इसको कोई सेंस नहीं है, मतलब ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना फील कर सकता है कि अटैक कहाँ से होने वाला है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ बंदे के साथ हो रही है। एंड सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँगा। एंड तभी कहेंगे कि सारे लोग एक साथ इसके ऊपर अटैक करो और इसके जो भी वाइटल पॉइंट्स है उसके ऊपर अटैक कर दो। एंड सारे लोग अटैक कर देंगे, लेकिन भाई ये बंदा फिर भी अपने आप को बचा लेता है। जो वाइटल्स पे अटैक नहीं लगता, बाकी चीज़ों पे अटैक लगते हैं। तो सल्लिस भी लाइक चलो, इसलिए तो इनको वाइट टाल्कन्स बोला जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ये होते हैं। एंड फिर वो अपने मैजिक से अटैक कर देते हैं, जो कि कोरिजन मैजिक होती है, जो कि आर्मर के ऊपर लगता है। एंड जो आर्मर हाथ के ऊपर का रहता है वो गल जाता है, लेकिन उसको भी किलियन निकाल के फेंक देता है। एंड इसी के साथ जो है हमारी सल्लिस कह रही होती है कि कोई भी इसको छोड़ो मत, उसका आर्मर जो है टूट चुका है, तो सारे लोग अब उसके ऊपर अटैक करो क्योंकि अब हमारा यही चांस है कि हम लोग जो है उसको हरा सकते हैं। एंड सब लोग फिर से एक बार बढ़ जाते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। ऊँट जो रहती है अपनी शील्ड के अंदर से ऊँट निकाल के सीधा बाइंडिंग करना शुरू कर देगी कि उसका एक पैर को
पकड़ लेती है। वहीं पे हमारी जो रिन होती है वो दूसरी तरफ से अपने जो भी डैगर्स रहते हैं उनसे आगे सीधा हैया हिले एंड उसको दूसरी साइड से पकड़ लेती है, उसका हाथ समझो ब्लॉक कर देती है। एंड वहीं पे जो हमारी सलिस रहती है वो भी अपना अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। एंड इसी के साथ वो मैजिक का यूज़ करती है जो कि ग्रीडी थ्रॉन्स होते हैं, जिसके अंदर से कई सारे जो है बेलें निकलना शुरू हो जाती है एंड हमारे किलियन को पकड़ लेते हैं। अब किलियन जो है चारों तरफ से पकड़ा जा चुका है एंड उसके दोनों हाथ दोनों पैर जो है वो पकड़े जा चुके हैं। अब वो अपनी जगह से हिल नहीं सक रहा है। एंड इसी के साथ जो है किलियन भी सोच रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बाइंडिंग मैजिक है, इसको लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा रेडी होना पड़ेगा और वैसे भी मेरी सेंस ऑफ द डायरेक्शन ख़त्म हो चुकी है तो मेरे को जल्दी से यहाँ कुछ करना पड़ेगा। वहीं पर दूसरी तो हमारी सलिस कह रही होती जल्दी से जो अटैक करने के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि इसका स्पेल ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता मेरे को पता है, वो भी अपनी पूरी फुल पावर के साथ आगे बढ़ जाता कि इस बार मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। इस पावर के साथ जो है मेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाए लेकिन मैं पूरी पावर लगा दूंगा, जितनी भी मेरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है मैं लगा के इसको ख़त्म कर दूंगा। सीधा बढ़ जाता कि किलियन अब तुम इस पावर को लो, लेकिन किलियन भाई अपने हेड को बचा लेता है और उसका जो हाथ होता है वो पूरी तरीके से कट जाता है। मेन कैरेक्टर भी लाइक ये क्या हुआ, मैंने तो इसके हेड के लिए एम किया था लेकिन इसने अपने हेड को जो है बचा लिया है और ये इतने ईजिली तरीके से डॉज कर लिया जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था। एंड कह रहा होता कि सर इस अब मैं क्या ही करूँ। दूसरी तरफ ये बंदा भी सोच रहा था कि सर लिस तुम्हारी वजह से जो है मैंने अपने गार्ड को डाउन कर दिया है लेकिन अब और नहीं। एंड इसी के साथ अपनी आंखों में से पावर निकालना शुरू हो जाता है। एंड ये देखिए सर लिस हमारी रेन कहेंगी कि क्या जल्दी से अपने आप को बचाओ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। सो यहाँ पे फिर से एक और फ्लैशबैक की स्टोरी शुरू हो जाती है जहाँ पे किलियन और उसका भाई रेड अपनी फैमिली के साथ कहीं पे जा रहे होते हैं। एंड रेड कह रहा होता है कि किलियन ये फादर जो है हमें कहाँ पे लेके जा रहे हैं जरा मेरे को बताओगे। एंड भाई किलियन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है क्योंकि वो बचपन से ही शांत है। एंड यहाँ पे रेड कह रहा होता है कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है और जितना ज़्यादा हम चल रहे हैं उतना ज़्यादा डर लग रहा है। तभी इनके फादर कह रहे होते हैं कि मेरे बेटो तुम लोग बिल्कुल भी घबराओ मत, आज तुम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास दिन है। आज तुम लोग जो है एक सबसे खतरनाक और डिवाइन बीस्ट से मिलने वाले हो जो कि डिवाइन बीस्ट ऑफ द लाइट है जिसका नाम लूमिया रॉन है एंड जो कि लाइट की देवी है। अगर तुम लोग उससे मिल जाओगे तुम्हें उसका आशीर्वाद मिलेगा जिससे तुम लोग को काफ़ी ज़्यादा ताकत मिलेगी। एंड रेड कह रहे हो तो क्या हम लोग डिवाइन बीस्ट ऑफ लाइट लूमिया रॉन से मिलने वाले हैं। एंड उसके फादर एंड मदर कहेंगे हाँ बिल्कुल तुम लोग मिलने वाले हो। लेकिन रेड गुस्से में आ जाता है कि क्यों हम डिवाइन बीस्ट के पास क्यों जा रहे हैं, डिवाइन बीस्ट मिलना तो आसान नहीं होते, इसका मतलब कहीं कुछ गलत तो नहीं है फादर, हम लोग को इतना आसानी से मिल रहे हैं। फादर कहेंगे गलत, अरे इसमें क्या ही गलती हो सकती है, ये सब कुछ एकदम परफेक्ट है, तुम दोनों जो है एकदम सेक्रीफाइस बनने के लिए तैयार हो और वैसे भी लूमियन को जो है वो सबसे अच्छी सोल पसंद है और तुम दोनों से ज़्यादा वर्दी और कोई हो ही नहीं सकता। एंड उसके फादर फिर कहेंगे कि सबसे बेहतरीन बात यह कि किलियन तुम सबसे ज़्यादा स्पेशल हो शुरू से ही, तो लूमिया रॉन जो है अपनी पावर तुमको ही देगी, तुमको ही उसका सेक्रीफाइस बनना पड़ेगा। अगर एक बार तुम उसका सेक्रीफाइस बन गए तो तुम्हारी जो स्किन है वो बिल्कुल स्नेक की तरह चमकेगी, तुम्हारी आँखें जो है वो नीली होंगी चांद की तरह। और ऐसे कई सारी बातें बताते हैं, कहेंगे कि डरो मत, देखो हम लोग अपने जगह पे पहुंच चुके, लूमिया रॉन यहाँ पे आएंगे एंड तुम्हें जो है उनका सेक्रीफाइस बनना पड़ेगा। रेड अपने भाई से कह रहा था कि वो हमें सेक्रीफाइस बनाने की बात कर रहे हैं, सेक्रीफाइस मतलब वो हम तो मारे जा सकते हैं, तो भाई यहाँ से हमें बचना पड़ेगा। एंड यहाँ के साथ जो है अगला सीन हमारा थोड़ा सा यहाँ पे गायब है, बट अगला सीन शिफ्ट होता है कि ये लोग लूमियन रॉन के पास पहुंच जाते हैं जो कि एक इटर्नल गॉड है। एंड ये लोग प्रेयर करने लगते हैं, ओ लूमिया रॉन जो कि यहाँ पे आए एंड हमारे सेक्रीफाइस जो तैयार की हुई है उसको ले ले एंड इसको जो है हमें अपने प्रॉस्पेरिटी से साझा कर दे। लूमिया रॉन की जो ग्रेट लाइट होती है, डिवाइन लाइट, वो इन दोनों के ऊपर पड़ती है, सबसे पहले किलियन के ऊपर पड़ती है। मदर रेड को भी भेज रही होती कि लूमिया रॉन के पास जाओ तुम्हारी वेट कर रही है, लेकिन रेड नहीं जाता है।
एंड डर रहा होता कि मेरे को माफ़ कर दो। एंड वहीं उसके फादर जब हमारे किलियन को भेजते हैं तो किलियन सीधा आगे चला जाता है एंड किलियन को मिल जाती है लूमिया रॉन की पावर, और वो जो डिवाइन बीस्ट था जिसका नाम लूमिया रॉन था जो कि लाइट का देवता था। एंड उसकी अब ताकत जो है वो किलियन में से बाहर निकल रही होती है। ये ताकत की निकलने की वजह से किलियन जो भी जकड़ा रहता है हमारे मेन कैरेक्टर वुड और रिन के हाथों, वो उन सभी को झटके से बाहर फेंक देता है। पहले मेन कैरेक्टर दूर जाके गिरता है, उसके बाद जो रिन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरती है। इवन जो जगह होती है वो भी टूट फूट आती है, उड़ होती है, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगता है, लेकिन उसके पास शील्ड है तो शील्ड की वजह से वो थोड़ी सी घायल होने से बच जाती है एंड वो थोड़ी पीछे जाती है। एंड वहीं हमारे सर्लिस की बात दिखाई जाती है जहाँ पे उसका जो लाइट मैजिक होता है वो पूरी तरीके से सेटर हो जाता है। नहीं है, देख के सर्लिस कह रही होती क्या हुआ, मेरी डार्क मैजिक को इसके लाइट मैजिक ने ख़त्म कर दिया, मेरे को फिर से बाइंडिंग स्पेल यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन तभी किलियन कह रहा होता कैला तुमने मेरे से सब कुछ ले लिया, सबसे पहले तुम्हारे फादर ने मेरे भाई को मारा, अब तुमने सर्लिस को अपनी तरफ ले लिया है और तुमने जो है मेरा एक हाथ भी काट दिया है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा। एंड मेन कैरेक्टर भी अपनी स्वॉर्ड लेके रेडी हो जाता है कि अगर तुम मेरे को ख़त्म करने के लिए रेडी हो तो मैं भी ख़त्म होने के लिए रेडी हो, आज मैं तुम्हें यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा। एंड भाई मेन कैरेक्टर अपने अंदर से काफ़ी ख़तरनाक और अब बाहर निकालने लगता है एंड कह रहा होता है कि देखो अगर यहाँ पे मेरे को बचने का कोई भी चांस नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं करा तो ये बंदा हम सभी को मार डालेगा, तो इसलिए बेटर होगा मैं इसको मार डालूँ। एंड हमारी जो सर्लिस होती है वो मेन कैरेक्टर को देती है कि एक मिनट कैला इसकी माना को क्या हुआ, इसके माना जो है काफ़ी ज़्यादा देर बढ़ी है, कहीं ऐसा तो नहीं है इसके जो डेमोनिक एनर्जी है वो इसके ऊपर हावी नहीं तो होने लगी है। एंड तभी दिखाया जाएगा यहाँ पे बाकी जो फोर्स रहती है वाइट टाइगर्स की वो पूरी पहुंच जाती है एंड ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग सीन होता है। एंड वाइट टाइगर्स वाले यहाँ पे आने के बाद कहेंगे कैप्टन, अरे कैप्टन आपको क्या हुआ, नहीं कैप्टन के हाथ को देखो, वो हाथ जो है उनका कट चुका है एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। एंड ये देख के सर्लिस कह रही होती है मेन कैरेक्टर से कि वो लोग रीग्रुप हो चुके हैं एंड उनका जो नंबर है वो फिर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मेन कैरेक्टर सुन ही नहीं रहा होता है। सर्लिस कह रही थी एक मिनट, कहीं मेन कैरेक्टर जो है पूरी तरीके से जो है किलियन को देख रहा है, अब इसका जो फोकस है वो किलियन बन चुका है, अब ये होश आवास में नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये अब एक ही बार में किलियन को ख़त्म कर देगा। एंड मेन कैरेक्टर भी फुल फोकस के अंदर कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, अगर मैं तुम्हें आज नहीं मारा तो किसी दिन तुम मेरे को मार डालोगे। एंड भैया अटैक करने के लिए बढ़ता है, उधर से हमारा जो किलियन है वो भी अटैक करने के लिए बढ़ जाता है ताकि कि मेन कैरेक्टर को ख़त्म कर सके। अब कोई रास्ता यहाँ पे बच नहीं रहा है एंड आगे से मेन कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपनी पूरी एनर्जी बाहर निकालने लगता है। तभी सर्लिस कह रही थी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वाइट टाइगर्स वाले आ जाएंगे तो यहाँ पे अटैक हो गया, हम ही लोग का खतरा होगा, हम ही लोग मारे जाएंगे। तो अपनी मैजिक का यूज़ करती है डिवोरिंग डार्कनेस का, जिसमें रिन वुड एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर को भी अपने डार्कनेस के अंदर जो है डिवोर कर लेती है एंड यहाँ से जो है वो सीधा टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जो कि हमारा किलियन सीधा आगे अटैक भी करता है, लेकिन अटैक सीधा शैडो के ऊपर लगती है एंड अगले ही पल शैडो जो होती है वो गायब हो जाती है। एंड ये देख के किलियन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता कि ये क्या हो गया है। एंड बाकी के जो टीम वाले रहते हैं वाइट टाइगर्स वाले कहेंगे व्हाट इज़ दिस, ये क्या हुआ, ये सारे लोग कहाँ गए, ये जो डेमन बस्टर्ड है ये लोग कहाँ पे भाग के जा सकते हैं, हमें उनको जल्दी से खोजना चाहिए और ऐसा मैजिक कैसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा बंदा कहते हैं एक मिनट, ये तो डिवोरिंग डार्कनेस का स्पेल था और इसको तो सिर्फ 6 सर्कल वाले मेजेस यूज़ कर सकते हैं या जिनकी पावर उससे ज़्यादा हो। एंड दूसरी तो हमारी सेंथ भी कह रही होती कि मेरे को भी ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये इम्पॉसिबल है 6 सर्कल के ऊपर पहुँचना इतने शॉर्ट टाइम है, क्योंकि किलियन तो सर्लिस तो अभी 4 सर्कल की मेज थी एंड ये कोई नहीं हो सकता। लेकिन तभी किलियन कह रहा होता कि तुम लोग समझते नहीं हो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैला मैं तुम्हें एक दिन ख़त्म कर दूंगा। एंड इसी के साथ ये बंदी जो रहती है वाइट टाइगर्स की कह रही थी कि ऐसे कैसे हिम्मत हुई उनकी कि हमारे कैप्टन के हाथ को काट दिया, मैं उनमें से हर एक को काट दूंगी। दूसरा बंदा कह रहा होता बिल्कुल उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमसे लड़ाई करने की, ये हम लोग विश्वास नहीं करेंगे, मार डालेंगे। एंड किलियन कह रहा होता नेक्स्ट टाइम मैं ये स्वेयर करूँगा कि तुम लोग अपनी मौत से ज़रूर से मिल के जाओ, बिना अपने मौत से मिले मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मैं तड़पाने वाला हूँ। वही दूसरी
फाइनली तब मेन कैरेक्टर जो होता है वो टेलीपोर्ट हो जाता है एंड वो अभी भी होश में नहीं है, वो भी लड़ाई के पूरे फुल मूड के अंदर है एंड वो देखता है कि आगे से जो किलियन है वो गायब हो चुका है एंड ये देख के वो गुस्से में आ जाता है कि किलियन कहाँ गया यहाँ पे अब मजाक करना बंद कर दो एंड अपनी ट्रिक्स ख़त्म करो। तुम जो जहाँ भी हो कहीं भी हो सामने आ जाओ। तुम्हारा हमेशा से हम लोगों को दुख और नुकसान पहुँचाने का काम रहा है। तुम लोग मेरे सामने आओ वरना मैं ख़त्म कर दूंगा। लेकिन पीछे से सलीस आती है एंड मेन कैरेक्टर को गले लगा लेती है एंड कह रही होती कि हम लोग सेफ़ है, तुम शांत हो जाओ, हम लोग यहाँ पे किलियन अब यहाँ पे नहीं है, हम सभी लोग जो है बच चुके हैं। तभी मेन कैरेक्टर को धीरे धीरे होश आता कि अच्छा तो यहाँ पे है एंड पूछ रहा होता कि क्या तो सारे लोग यहाँ पे हैं। तभी देखता है कि हाँ यहाँ पे रिन भी है, वुड भी है, तो यानी कि यहाँ पे सभी लोग जो है वो सेफ़ हैं एंड ये देख के जो है हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है एंड वही रिन भी खुश हो जाती है कि फाइनली हम सभी की सभी जो है वो सेफली यहाँ पे पहुँच चुके हैं। एंड वुड भी जो रहती है वो भी कहेगी थैंक यू, हम लोग सच में वहाँ पे फाइट नहीं कर पाते हैं लेकिन फाइनली हम लोग जो है आपकी वजह से यहाँ पे सेफ़ हो चुके हैं। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद मेन कैरेक्टर को फाइनली होश आ जाता है कि ये सब जो है रियल है एंड अब वो सेफ़ है। और ये सब एहसास करने के बाद मेन कैरेक्टर सीधा घुटने के बल ज़मीन पे आ जाता है एंड रोने लगता है कि फाइनली मैं जो हूँ तुम लोगों को बचा पाया, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तुम में से मैं किसी को भी बचा सकता हूँ। तो सच में हम लोग फाइनली सेफ़ हैं। एंड पीछे से सलीस आके कह रही होती बिल्कुल हाँ हम लोग सेफ़ है क्योंकि हम लोग यहाँ पे टेलीपोर्ट होके आ चुके हैं, वरना हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचते हैं। लेकिन तभी मेन कैरेक्टर उठता है एंड सीधा जाके सलीस को गले से लगा लेता है एंड कह रहा होता कि मैंने तो सोचा था कि वाइट टाल्किंस वाले तुम्हें हरा दिए हैं एंड तुम्हें कैद कर लिए हैं और मैं तुम्हें तो बिना बचाए सोचने का भी वहाँ से भाग गया था। आई एम सॉरी मेरी बहन सलीस। लेकिन सलीस कहेगी कि नहीं अरे ऐसी कोई बात नहीं। मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम जिंदा हो, तुम्हारी वजह से आज हम लोग जिंदा हैं। ये देख के भाई सलीस भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है एंड इसके बाद मेन कैरेक्टर टर्न अराउंड करके रिन एंड वुड को भी कहते हैं कि तुम लोगों का काफ़ी ज़्यादा थैंक यू है कि तुम्हारी वजह से वो टाइम बच पाया एंड मैं जो हूँ वहाँ से बाहर बच पाया। एंड ये देख के रिन भी खुश हो जाएगी, अरे टेंशन मत लो सरी जी, हम सभी लोग जो है आपके सपोर्ट में ही हैं एंड आपका भी थैंक यू, आपकी वजह से हम लोग यहाँ पे बच चुके हैं। लेकिन वहीं पे हमारी सलीस कह रही थी कि लेकिन अब हमें आराम करने का टाइम नहीं है, हमने भले उसका हाथ काट दिया है लेकिन अब वो अपनी तैयारी करके हमारे ऊपर फिर से अटैक करेगा, इसलिए बेटर हम उसके ऊपर फिर से अटैक कर दें। मेन कैरेक्टर भी कह रहा होता है बिल्कुल बात तो सही है, लेकिन अब हमें जो है थोड़ा देर के लिए टाइम तो मिल चुका है लेकिन हमें ये पहले पता करना पड़ेगा कि हम लोग हैं कहाँ पे। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता कि मैं कितना ज़्यादा कमज़ोर था। सबसे पहले मैंने सलीस को ऐसे ही छोड़ दिया था, फिर मैंने रिन एंड वुड को भी अकेला छोड़ दिया था लड़ाई करने के लिए। मैं कितना ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं कितना ज़्यादा डरता हूँ, लेकिन अब फिर ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं इन तीनों में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ एंड कभी भी नहीं भागने वाला हूँ। अब आज से जो मैं हूँ सबसे ज़्यादा ताकतवर बनूँगा कि इतना कि कोई भी ताकतवर ना हो पाए। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि हम लोग अभी है कहाँ पर और ये कौन सी जगह है। तो हमारी सलीस कह रही होती कि हमें पता नहीं, हम लोग तो अपना टेलीपोर्टेशन स्पेल किए थे जो कि हमें कहीं भी ऐसे ले जा सकता है, मेरे को पता नहीं हम लोग कहाँ पे। रिन भी लाइक कहीं ऐसा तो नहीं है हम लोग फिर से टोलुआ के अंदर आ चुके हैं उसकी कैपिटल सिटी में, तब तो फिर हमारी लग पड़ी जाएगी। लेकिन हमारी सलीस कह रही थी नहीं ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने जो है डार्क मैजिक यूज़ किया और हमें वहीं पर लेके जाएगा जहाँ पर सिनिस्टर एनर्जी होगी यानी कि डार्क एनर्जी होगी, तो हम लोग वहीं पर होंगे। तो मेन कैरेक्टर कह रहा था सबसे पहला हमारा काम होगा कि हमें पता करना है कि हम लोग यहाँ पे कहाँ पे हैं। तो हमारी वुड है वो कह रही थी सलीस सॉरी इसके लिए, बट मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि आप सिक्स सर्कल इतने जल्दी कैसे बन गई हैं। एंड तभी हमारी सलीस कह रही थी अरे यार तुम लोग इतनी छोटी सी बात है, क्यों ना एक ड्रिंक हो जाए उसके ऊपर मैं बता दूँ सबकी, क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा डिकेट्स हो गए ड्रिंक पिए हुए हैं। कहेंगे डिकेट्स हो गए तुम्हें। तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था चलो ये अच्छी बात है लेकिन इस एरिया को चेक करने से पहले जो है हमें एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए कि क्या है यहाँ पे। और उसके बाद दूसरी सीन हमें दिखाया जाएगा जहाँ पे कहेंगे कैप्टन आपकी जो ब्लीडिंग है ये तो अभी रुक चुकी है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा किलियन होता है वो कह रहा था मैं अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा शर्म महसूस कर रहा हूँ कि मेरी ये हाल हो गई उनने से। एंड दूसरा बंदा कह रहा था अरे कैप्टन आप इतनी भी मत सोचिए, आपका तो एक हाथ गया है, आप अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा साथी उसका कह रहा होता है कि अरे बंदे कहेंगे तो चुपचाप बैठा रहे वरना मैं तेरे को ख़त्म कर दूंगा।
एंड ये जो बंदा भी है शैडो वाला, वो कह रहा था कि अरे यार इतना ज़्यादा मजाक मत करो, क्योंकि अभी मैं मरते हुए बचा हूँ, क्योंकि मेरे को तो वो सल्लिस ने मार ही डाला था, लेकिन फिर भी मैं बच चुका हूँ। एंड यहाँ पे ये बारबेरियन लड़की कह रही होती कि अरे जल्दी से कैप्टन को लेकर चलो, इनका हाथ को हमें जोड़ना पड़ेगा वरना ज़्यादा लेट हो जाएगी, कैप्टन के हाथ भी नहीं जुड़ेंगे। और यहाँ पे हमारे कैप्टन कह रहे होते हैं लेकिन सल्लिस जो है वो 6 सर्कल मेज बन गई और मैंने अपना गार्ड डाउन कर लिया था, तो इसलिए ही हुआ। अब यह बंदा जो अभी अभी मरते हुए बचा है शैडो, ये कह रहा था कि सल्लिस इस बार जो है आप मेरे को मौका दीजिएगा, मैं सल्लिस को अपने हाथों से ख़त्म करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं उसे मारूं, क्योंकि उसने मेरे को बहुत ज़्यादा मारा है और मैं उसको धीरे धीरे और काफ़ी दर्दनाक मौत दूंगा। एंड हमारे किलियन कह रहा था कोई बात नहीं है, लेकिन अब कैला और सल्लिस अब तुम दोनों मेरे हो और कभी भी मैं तुम्हें छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, मतलब कि मेरे हाथों ही मरे जाओगे। एंड यहाँ पे कहेंगे कैप्टन की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, तो हमें यहाँ से जल्दी से चलना चाहिए। एंड सैंत कह रही होती है जल्दी से हमें चलना चाहिए तैलुआ में, एंड 12 सबसे बड़े हीलर्स को बुला के अपने कैप्टन को हील करना चाहिए। बारबेरियन कह रही थी नहीं नहीं हमें डेमन को खोजना चाहिए, लेकिन हमारी सैंत कह रही थी नहीं ऐसा कोई भी नहीं है कि हम लोग कैला की पार्टी को अभी खोजे, हमें सबसे पहले अपने कैप्टन को ठीक करना पड़ेगा। लेकिन बारबेरियन कह रही थी नहीं, अगर तुम मेरे को अकेले जाने दो तो मैं उनसे लड़के अपना बदला ले सकती हूँ कैप्टन का। लेकिन तभी हमारे कैप्टन कह रहे होते देखो सल्लिस की तुम्हें पता नहीं है, सल्लिस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है एंड तुम अकेले गई ना तो तुम्हें कुत्ते की मौत मारेंगे दौड़ा दौड़ा के, इसलिए सबसे पहले तलवा हम लोग वापस जाएंगे एंड उसके बाद जो है हम लोग एक साथ मिल के जो है सल्लिस को मारेंगे। वो बंदी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि सल्लिस क्या छोटी सी बच्ची हमारे साथ ही रही है और हमें धोखा दे रही है, इतना नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे कैप्टन कहेंगे सबसे पहले ट्रीटमेंट है और कैला और सल्लिस कहीं भी नहीं जाने वाले, उसे हम लोग तो पकड़ के रहेंगे। अब उनके पास भागने के लिए कोई भी जगह नहीं है, अब वो सारे हमारे ही पास आएंगे। अब वहीं हमें दूसरी सीन दिखाई जाएगी जहाँ पे आराम से बैठे हुए कह रहे होते यार अपनी लाइफ और डेथ से मैं जो यहाँ पे बच के आई पता ही है, हमारी सल्लिस कह रही होती है। एंड कह रही थी यही तो जोश हमारे अंदर होना ही चाहिए। एंड रिन एंड वुड कह रहे थे क्या हुआ था यहाँ पे, तो मेन कैरेक्टर भी पूछा था ये बताओ तुम ऐसे यहाँ पे आई कैसे, इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि तुम आने के बाद जो हमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला, लेकिन 6 सर्कल के पैसे पहुँच गए। तो हमारी सल्लिस बताना शुरू करती सबसे बड़ी बात यह है कि उस स्टैचू के अंदर कोई ऑर्डिनरी स्पिरिट नहीं थी, जो भी चीज़ थी वो और कोई नहीं हमारे डेमन किंग के दादाजी थे और उनकी माना की वजह से जो है वो बुक के अंदर से एनर्जी रिलीज़ हुई, जहाँ मेरे को अबायस में लेके गई एंड मैं वहाँ पे एक अच्छे से किसी स्पेशल से मिली जो कि 8th क्लास की मैजिशियन पिरियल थी। और उस मैजिशियन ने कई सारी चीज़ें और ट्रिक मेरे के बारे में बताई एंड उसने मेरे को कई सारे लैंग्वेज भी सिखाए एंड उसने मेरे को अपना ट्रेनिंग मेथड सिखाया जो कि डेमन किंग का ट्रेनिंग मेथड था। और ये देख के मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या वो डेमन किंग के सारे ट्रेनिंग मेथड तुम थे वहाँ पे और वो कोई और नहीं हमारा डेमन किंग ग्रीमोर था। कह रहे हाँ बिल्कुल हमारा जो डेमन किंग थे वो थे। एंड ये सुन के जो है बाकी लोग भी हैरान हो जाएंगे। और हमारी सल्लिस कह रही थी बिल्कुल मेरी जो किस्मत थी और मेरे को वहाँ पे लेके गई जहाँ पे मैंने जो है अपनी ब्लड लाइन डेमन किंग की ब्लड लाइन होने की वजह से मैंने उस टेस्ट को पास कर पाया एंड इतना पावरफुल बन पाया। नहीं ये देख के मेन कैरेक्टर भी लाइक तो इसका मतलब मेरे अंदर जो चीज़ है और जो अभी भी मेरे को इन्फ्लुएंस कर रही है वो और कोई चीज़ नहीं, वो हमारे डेमन किंग है, यानी कि जो सबसे पावरफुल डेमन किंग अभी ह्यूमन काइंड में हुआ था वो था। और अबायस के अंदर जिसको मैं मिलता हूँ जो कि खुद ही कॉल्डन है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है और ये अभी तक का लेटेस्ट एपिसोड था तो यहीं तक एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नया एपिसोड आएगा तो 1 महीने बाद फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए यार वीडियो को लाइक करके चैनल पे सब्सक्राइब करके एंड वीडियो की जो हाई पॉइंट है उसको बढ़ाते रहो। एंड वीडियो में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि सपोर्ट चैनल पर चाहिए यार, बिल्कुल भी चैनल नहीं चल रहा। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।